हाँ भाई, क्या हाल चाल है? सब बेहतरीन? पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही है कि नहीं? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.2। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अगर तुमने क्लास 9th में पढ़ा था एक टर्म कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, और उसको आई होप अच्छे से पढ़ा होगा, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है। इसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जब 9th में मैं कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहा था तब भी बताया था। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे अगर अगर उनके सारे के सारे पार्ट्स यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर हो जाए। बेसिकली हम लोग यहां पर ट्राइंगल को डील कर रहे थे, तो अगर एक ट्राइंगल को देखें तो उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई 2 ट्राइंगल्स उठाऊं और एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो जाए, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हो जाए, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते थे उनमें क्या होता था कि शेप भी सेम होता था और साइज भी सेम होता था, यानी सेम शेप और सेम साइज। सिमिलैरिटी में ये होगा कि साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? शेप सेम होना चाहिए। यानी दो फिगर जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, यहां पर हम लोग डील करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल को। होता कैसे है कि जब भी दो ट्राइंगल लिए जाएंगे और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिमिलर है, तो हम ये रिजल्ट निकालेंगे, इसका मतलब ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे। मैथमेटिकली उनमें क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, मैथमेटिकली होता ये है कि अगर एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ये ट्राइंगल हो गया तुम्हारा ए बी सी, और एक ट्राइंगल तुम्हारा ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, अब इनकी अलग अलग साइड्स दे रखी होंगी। अगर मैं कहूं कि एंगल ए और एंगल पी बराबर है, एंगल ए और एंगल पी आपस में क्या है? बराबर है, यानी ये दो एंगल बराबर हो गए। अब इधर चले आओ, एंगल सी आर के बराबर कर दो। एंगल सी किसके बराबर है? मान लो आर के बराबर है। और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो इसमें क्या हुआ कि तीनों एंगल्स आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब भी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि भाई ये दोनों फिगर आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ये एक क्राइटेरिया होता है। लेकिन क्या इस क्राइटेरिया से हम लोग सिर्फ सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं? लेकिन क्या अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो रिजल्ट यही निकलता है? नहीं। अगर मैं कहूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये साइन किसका है? सिमिलर का साइन है। ठीक है, ये किसका साइन है? सिमिलर का। जिस तरह से कॉन्ग्रुएंट के लिए याद है इस तरह का साइन यूज करते थे, ये हम लोग कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज करते थे। ठीक है, अगर पिछला कुछ याद हो 9th का, कॉन्ग्रुएंट के लिए इस तरह से या फिर इस तरह से भी यूज करते थे, सिमिलर के लिए इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं रिजल्ट ये निकालूंगा कि इनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होंगे और इनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होंगी। किसमें होंगी? प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन से मेरा मतलब यह है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जब रेशियो निकालोगे तो हर दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूं कि मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में ले लेता हूं, इसकी साइड 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड है मान लो इसकी साइड है 1 1 1। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर ये दे रखा है। तो अगर मैं ए बी और पी क्यू का रेशियो लूंगा तो 2:1 यानी 2 आएगा। अगर मैं बी सी और क्यू आर का रेशियो लूंगा तो भी 2 आएगा। अगर मैं ए सी और पी आर का रेशियो लूंगा तो भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? एक तो उनके तीनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी, उनकी साइड्स जो है वो प्रपोर्शन में होती हैं, यानी ए बी बाई पी क्यू, ये दो साइड्स का रेशियो हो गया। देखो, ए बी और पी क्यू। अब इधर से उठा लो बी सी, और इधर से बीसी उठाओगे तो इधर से कौन सी उठाओगे? क्यू आर। ऑर्डर देखे रहे ना, गड़बड़ ना होने पाए। इधर से उठाओगे अब सी ए, तो इधर से उठाओगे आरपी। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये रिजल्ट टोटल निकल कर आता है। क्या क्या? कि तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे और उनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी, यानी उनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो रेशियो होगा वो बिल्कुल क्या होगा? बराबर होगा तीनों में। ठीक है, लिखा कैसे जाएगा? देखो, ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर है किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्या बात समझ में आई? अगर इस तरह से सिमिलर लिखा है तो यहां से मैं क्या क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं? देखो, मैंने तुम्हें दिया कि भाई ये दोनों सिमिलर हैं, तो रिजल्ट क्या निकालोगे? इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। अगर गलत ऑर्डर लिख दिया, पी क्यू आर की जगह आर क्यू पी लिख दिया, तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां से रिजल्ट ये निकलेगा, देखो जगह देखो, जो ए की जगह है वही पी की जगह है, तो ए और पी आपस में बराबर होंगे। देखो यहां मैंने लिख रखा है। बी और क्यू आपस में बराबर होंगे, देखो यहां पर मैंने लिख रखा है। सी और आर आपस में बराबर होंगे, देखो यहां पे लिख रखा है। बात समझ में आई कि नहीं? जगह को ध्यान से देखना, यही चीज इसमें मैटर करती है। इसी तरह से यहां पर देखो कौन सी साइड है? ए बी, तो यहां पर कौन सी साइड उठाओगे?
पी क्यू उठाओगे, ठीक है, इन दोनों का रेशियो बराबर। यहां से अगर मैं साइड लेता हूं बीसी को, तो यहां से कौन सी साइड लेना पड़ेगा, क्यू आर को, तो बीसी बाई क्यू आर। इसी तरह से यहां से अगर मैं साइड उठाऊंगा एसी को, तो यहां से किसको उठाना पड़ेगा, पी आर को। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस ऑर्डर में तीनों एंगल्स और तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो जाएगी। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है, इतने से तुम्हारे क्वेश्चन लगने लगेंगे जब थोड़ी बात को और क्लैरिटी के लिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो, एक ट्राइंगल ये है, ये तुम्हारा हो गया ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल ये है तुम्हारा, दैट इज पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं। अगर तुम्हें पहले से ये बता दिया जाए कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, लिखने का अलग अलग तरीका भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा कि यहां पर ट्राइंगल ए बी सी, और मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो ए बी सी है वो सिमिलर है पी आर क्यू के। किसके सिमिलर है, पी आर क्यू की। एबीसी सिमिलर है पी आर क्यू के। तो मैं रिजल्ट क्या क्या निकालूंगा? देखने में तुमको लग रहा होगा कि भाई ए और पी बराबर कर दें, बी और क्यू बराबर कर दें, सी और आर बराबर कर दें, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, इस ऑर्डर, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत मैटर करता है। अब जगह को जरा ध्यान से देखो, ए की जगह पे कौन है, पी, तो एंगल ए किसके बराबर आएगा? ये गिवन इंफॉर्मेशन है, मैंने तुमको ये गिवन इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं इससे रिजल्ट क्या निकाल रहा हूं, ये देखो। रिजल्ट जो इससे निकलेंगे वो ये निकलेंगे कि एंगल ए और एंगल पी आपस में बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल आर ये आपस में बराबर होंगे, और एंगल सी और एंगल क्यू ये आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है, ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। साइड्स में रेशियो भी बराबर होगा। तो यहां से कौन सी साइड उठाओगे? देखो, यहां से साइड उठाओगे तुम कौन सी, ए बी, तो इधर से कौन सी साइड उठाना पड़ेगा, पी आर उठाना पड़ेगा। अच्छा, यहां से अगर मैं बीसी को उठाता हूं, तो यहां से कौन सी साइड उठाओगे, आर क्यू। और अगर यहां से मैं एसी उठा लेता हूं, तो यहां से कौन उठाना पड़ेगा, पी क्यू। ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। दोनों बातें समझ में आ गई क्या? अब जो मुझे इंफॉर्मेशन दी थी उसके बेसिस पे मैंने ये रिजल्ट निकाला कि भाई इनके ये तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए और तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। मुझे पहले से पता था कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन अब अगर मुझे बताना है या प्रूफ करना है कि भाई दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो, तो अब मेरे लिए मुसीबत वाली काम है कि भाई मैं तीन एंगल पहले बराबर दिखाऊं, फिर तीनों साइड्स को प्रोपोर्शन में दिखाऊं, कुछ ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब उनके तीनों एंगल्स आपस में बराबर है और उनके तीनों साइड्स भी आपस में बराबर है। लेकिन जब हमको उन्हें प्रूव करने के लिए बोला जाता था, तो वहां पर हम लोगों ने कई तरह के क्राइटेरिया बना रखे थे। जैसे एस कि सिर्फ तीन साइड इसकी बराबर दिखा दो, बाकी एंगल्स अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से एस निकाल रखा था कि भाई साइड एंगल साइड, ठीक है, यानी इसकी दो साइड और बीच का एंगल, इसकी दो साइड और बीच का एंगल बराबर दिखा दो, बाकी सारे पार्ट्स अपने आप बराबर हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही काम इसमें भी किया गया कि जब सिमिलर प्रूव करना होगा तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए। उसके लिए क्या सेट किया गया, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, क्या क्राइटेरिया, ए। पहला क्या है, ए। यानी अगर किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गए, तो मैं तुरंत कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? यानी अगर मैं ये कहूं कि भाई ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर, मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई जो ए है ये पी के बराबर है, बी है ये क्यू के बराबर है, सी है ये आर के बराबर है, तीन एंगल इसके आपस में बराबर दिखा दूं मैं करस्पॉन्डिंग से, तो तुम उसके बाद रिजल्ट निकाल लोगे। इसका मतलब ये दोनों सिमिलर है, सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से। साइड के बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मुझे पता चला कि ये सिमिलर है, अब मैं रिजल्ट निकाल लूंगा कि भाई इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है, उसको हम लोग सीपीएसटी भी लिख सकते हैं। सीपीएसटी, जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में यूज करते थे एक वर्ड सीपीसीटी, शॉर्टकट यूज करते थे, नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहां पर हम लोग कई बार सीपीएसटी यूज करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर हो गई? तो इसमें जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होती हैं, जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये याद रखना, साइड्स को इक्वल मत दिखा देना। अब ए के बाद क्या हुआ, भाई देखो तीन एंगल बराबर दिखाना था, तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई तीन एंगल्स को बराबर दिखाने का क्या मतलब है। अगर हम लोग किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स को ही बराबर दिखा दें तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी तीनों एंगल मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगर कोई एक ट्राइंगल है, इसके दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल के बराबर हो गए, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो मुझे तीन ना मिलके अगर दो ही एंगल मुझे बराबर मिल जाए तो इससे भी मेरा काम चल जाएगा। तो इस क्राइटेरिया को क्या बोला गया, ए सिमिलैरिटी। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है कि किसी एक ट्राइंगल के दो करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी दो एंगल्स अपने दो करेस्पॉन्डिंग एंगल के भी बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? यानी उनको मैं सिमिलर बोल सकता हूं। इसके बाद एसएसएस। अब ये जो कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ के आए थे एसएसएस और जो सिमिलैरिटी का एसएसएस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी में जो एसएसएस पढ़ा था उसमें क्या होता था कि तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो जाती थी। जैसे अगर मैं कहूं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं एसएसएस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB और PQ, BC QR और AC और PR, यानी इनकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है। सिमिलैरिटी में एसएसएस का मतलब यह है कि इनकी तीनों साइड्स और इनकी तीनों साइड्स का आपस में जो रेशियो है वो बराबर है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, यानी वो प्रोपोर्शन में है। एसएसएस का मतलब मैं क्या निकालूंगा कि जो AB है अपॉन PQ, BC अपॉन QR और CA अपॉन RP, ये रिजल्ट मैं निकालूंगा किससे, एसएसएस से। यानी अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शन में हो जाए, यानी इनका रेशियो आपस में बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे भाई ये सिमिलर है। फिर हमें एंगल चेक करने की जरूरत नहीं है, एंगल्स अपने आप बराबर हो जाएंगे जब वो सिमिलर हो जाएगा। और चौथी प्रॉपर्टी एक होती है एसएएस। अब वही चीज जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ते थे तो दो साइड बराबर होती थी, बीच का एंगल बराबर होता था। बीच का एंगल तो बराबर होगा, लेकिन ये जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन होंगी, बराबर नहीं, क्या होंगी, प्रोपोर्शन में। यानी दो साइड्स प्रोपोर्शन में हो जाए और एक एंगल बराबर मिल जाए उनके बीच वाला, तो भी मेरा काम हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं तुमसे बोलूं कि भाई जो AB और PQ का रेशियो है वो बराबर है BC और QR के रेशियो के, यानी दो साइड्स मुझे मिल गई जो कि प्रोपोर्शन में है ना, यानी इनकी दो साइड का रेशियो, ये दो साइड का रेशियो आपस में बराबर हो गया। यहां से मैंने दो साइड उठाई AB और BC, यहां से उठाया PQ और QR। अगर इनके जो बीच के एंगल्स हैं, जैसे यहां पर इनके बीच में एंगल कौन सा है, B, और यहां इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा है, Q, अगर मुझे एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर मिल जाए तो मैं एसएएस प्रॉपर्टी से कह दूंगा कि भाई ये दो ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सा क्राइटेरिया मैंने यूज किया है, एसएएस, यानी दो साइड प्रोपोर्शन में है, बीच का एंगल बराबर। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये चार क्राइटेरिया ध्यान रखना है। जब भी हमसे बोला जाएगा कि दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो, तो तुम्हें क्या करना होगा सिमिलर प्रूव करने के लिए? सिंपल सी बात है, या तो उनके तीनों एंगल्स को बराबर दिखाओ, तीन छोड़ो दो भी मिल गए तो भी मेरा काम हो जाएगा, या फिर उनके तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, या फिर दो साइड प्रोपोर्शन में हो जाए और उनके बीच का एंगल बराबर हो जाए। इनमें से अगर कोई भी एक चीज हमको मिल गई तो हम तुरंत ये बोल देंगे कि वो दो ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जैसे ही वो दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हुए तो कंप्लीट रिजल्ट जो उसका होता है, कंप्लीट रिजल्ट क्या होता है, इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स आपस में बराबर, इसकी तीनों साइड्स का रेशियो, मतलब इसकी तीनों साइड्स और इसकी तीनों साइड्स का आपस में जो रेशियो होगा वो बराबर हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। जब हम लोग और क्वेश्चंस को करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी तुमको मिलने लगेगी। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बताई वो है ऑर्डर वाली बात, की ऑर्डर ध्यान रखना। जैसे कहीं पे मैंने लिखा AB बाई PQ, ठीक है, इज इक्वल टू BC बाई QR। तो यहां से तुम ऐसे निकाल लोगे कि भाई ट्राइंगल ABC यहां से बन रहा है, देखो, और बीच का एंगल इसके मान लिया इसका एंगल B और इसका एंगल Q बराबर है। तो यहां पर एक एंगल मिल गया इक्वल और ये दो साइड प्रोपोर्शन में, तो ऐसे एस कुछ बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, ABC ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल PQR। ऑर्डर ध्यान रखना, बस ऑर्डर ध्यान रखना। ना हो तो लिखने के बाद चेक कर लेना कि क्या जो इंफॉर्मेशन थी वो मैच कर रही है कि नहीं। देखो AB का रेशियो PQ के साथ, अच्छी बात है, BC का रेशियो QR के साथ, अच्छी बात है, B और Q बराबर है, नहीं दोनों की जगह सेम है। अगर ये ऑर्डर गड़बड़ हुआ, जगह अदला बदली हुई, तुरंत खेल खराब हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो ये सिमिलैरिटी लिखने में ध्यान रखना। अभी जहां जहां हम लोगों का काम पड़ेगा वहां हम लोग सीखते जाएंगे कैसे इसको लिखना है और क्या करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे एक एक्सरसाइज हम लोगों ने छोड़ रखी थी शायद,
6.1 ये डिस्कस हुआ था कि इसको हम लोग जब सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब वहां पे करेंगे, है ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस एक्सरसाइज को निपटा लेते हैं। ये एक्सरसाइज ठीक है, दिखाई दे रही है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखो जितने के जितने सर्कल हैं वो दिखने में एक जैसे दिखते हैं, यानी उनका शेप कैसा होता है, एक जैसा होता है। साइज मैटर नहीं करता, छोटा भी हो सकता है एक सर्कल और एक बड़ा भी हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है क्या होगा, सिमिलर होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इक्वल रेडियाई के होंगे, यानी दोनों की रेडियाई बराबर होगी तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर, भाई जितने भी स्क्वायर होंगे उनके सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ट्राइंगल के अलावा अगर दूसरे फिगर को चेक कर रहे होगे, जैसे सपोज क्वाड्रिलेटरल को चेक कर रहे हो, तो क्या देखोगे कि उनके सारे एंगल जरूर आपस में बराबर होने चाहिए। सिर्फ साइड के प्रोपोर्शन में होने से काम नहीं चलेगा। ये जो क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ा है ये ट्राइंगल में पढ़ा है, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सा, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। इक्विलेटरल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इक्विलेटरल के सारे के, और जाहिर सी बात है तुम्हें पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एंगल्स कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो जितने भी दुनिया में इक्विलेटरल ट्राइंगल है सबके एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं। तो तीनों एंगल्स बराबर हो रहे हैं तो इक्विलेटरल ही सिमिलर होंगे। उसके बाद टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हम लोगों ने पढ़ा था ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और करेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। यार सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल तो ऊपर ही दे रखे हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कोई भी बनाकर दे दो। नॉन सिमिलर फिगर, एक सर्कल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो, एक रेक्टेंगल ले लो, एक ट्रेपेजियम ले लो, ठीक है। कोई भी इस तरह से दो फिगर उठा लो जो एक जैसे नहीं दिखते, वो नॉन सिमिलर हो जाएंगे। बहुत आसान सी बात है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहां पे दिखाई दे रहा है कि एंगल कितने कितने के बन रहे हैं, 90-90 के बन रहे हैं। यहां पे 90 नहीं बन रहा, साइड्स प्रोपोर्शन में है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है भाई, जाहिर सी बात है क्योंकि इनके एंगल्स आपस में बराबर नहीं है। बस इतना काम करना था, पहली एक्सरसाइज तो खत्म हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कौन सी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.2 कर चुके थे, 6.3 पर हम लोग चलते हैं। एक मिनट रुकना। चलो देखो 6.3 का पहला क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। केस में से कौन सा फिगर सिमिलर है, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू। कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन आप यूज कर रहे हो, यानी ए यूज कर रहे हो या ए यूज कर रहे हो या एस यूज कर रहे हो या एस यूज कर रहे हो, ये बताना है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। अब सबसे पहले चलो देखते हैं, यहां पर देखो एंगल ए और एंगल पी बराबर दे रखा है, दिखाई दिया, एंगल ए और एंगल पी बराबर दे रखा है, एंगल बी और क्यू बराबर दे रखा है, सी और आर दे रखा है। जाहिर सी बात है तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं, तो जो ट्राइंगल ए बी सी होगा ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल देखो ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है और सी के बराबर आर है, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज किया, तीनों एंगल बराबर मिल गए तो बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने यहां पर यूज कर लिया। क्लियर है, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। दूसरा देखो, यहां पर देखो क्या दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है एबीसी और ये दे रखा है पीक्यूआर। अब इसमें देखो प्रपोर्शन जरा देखो किसका किसका, देखो यहां पर देखो 2 2 जा 4 है, यहां पर देखो 2 2 जा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और 3 2 जा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। और 2.5 2 जा कितना हो रहा है, 5, यानी इंटू 2 करने पर साइड्स आ रही। तो किसका किसके साथ निकालना है प्रपोर्शन, जो जो इंटू करने पर मैंने 2 दिखाया ना, यहां से तुमको मिल गया, उनको ले लो तुम, ठीक है। सबका रेशियो निकाल लो। सबसे पहले किसको उठाओ, देखो ए बी का जो रेशियो है वो किसके साथ है, क्यू आर के साथ, कितना 1/2। ए बी बाई क्यू आर कितना दे रखा है, 2/4, यानी कितना हो गया 1/2। अच्छा ये जो बी सी है इसका रेशियो देखो पी आर के साथ 2.5/5, 1/2, ये भी आ जाएगा भाई, 2.5 और 5 1/2 ही होगा कि नहीं होगा। और इधर से तुम्हारा मिला AC और इधर से कौन सी साइड है, देखो PQ, ये हो गया 3/6, कट करोगे ये भी 1/2 आ जाएगा।
तो हमने देखा कि भाई इनकी तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, यानी इन तीनों का रेशियो बराबर है, तो सिमिलर तो होना ही चाहिए। तो ट्राइंगल एबीसी पहले लिख लो, एबीसी, ये मैंने लिख लिया, ये सिमिलर होगा। अब किसके सिमिलर होगा ये मैटर करता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर साइड AB का प्रोपोर्शन किसके साथ था, QR के साथ था, तो AB की जगह पे मैंने लिख दिया QR और यहां हो गया P। अब जरा देखो AB का रेशियो QR के साथ, यहां से एक बार मैं चेक करवा देता हूं तुमको, ध्यान से देखो AB का रेशियो QR के साथ है कि नहीं है, एक मिनट। AB का रेशियो देखो QR के साथ, हाँ AB का रेशियो QR के साथ था, बहुत अच्छी बात है। BC का रेशियो किसके साथ होना चाहिए, देखो PR के साथ, तो BC का PR के साथ रेशियो है, और AC का देखो PQ के साथ है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। यानी बिल्कुल हम लोगों ने सही तरह से इसको लिखा है, इसको लिखने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कौन सा हम लोगों ने क्राइटेरिया यूज किया है भाई, यहां पर तीनों साइड प्रोपोर्शन में थी, तो बाई SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई, दोनों पार्ट समझ में आ गए कि नहीं? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी देखो जरा क्या कुछ दिख रहा है, रेशियो कुछ दिख रहा है भाई। देखो 3 टूजा तुम्हें 6 दिखाई दे रहा है, 3 टूजा कितना है, 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 2 और 5 में तुम्हें दिख रहा है कि भाई 2 से 5 जाने के लिए लगभग 2.5 गुना करना पड़ेगा, यानी इसको 2 गुना किया, इसको 2.5 गुना किया, और ये तो देखो 2 गुना भी नहीं है, ठीक है, पास पास है। तो मुझे दिख रहा है कि भाई साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है, साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है, तो सिमिलर भी नहीं होंगे। करना है तो आप निकाल कर देख लो, यानी इनके साइड्स का आपस में प्रोपोर्शन दिखा दो कि भाई बराबर नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। इसकी साइड उठा लो MP और इसकी साइड उठा लो EF, रेशियो निकालो तो 2/5 आ गया। इसकी साइड देखो LP उठा लो और इसकी साइड DF उठा लो, ये हो गया 3/6, कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो ये 2/5 है, ये 1/2 है, जाहिर सी बात है कि ये सिमिलर नहीं होगा क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखो, इसमें क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2.5 और 5, 5 और 10, यानी दुगना वाला खेल हो रहा है यहां पर, ठीक है, ट्वाइस वाला हो रहा है। किसका किसके साथ रेशियो, देखो MN का रेशियो जो है किसके साथ ले लो तुम, ये 2.5 है और ये 5 है, यानी PQ। तो MN और PQ का जो रेशियो है वो 2.5/5 यानी 1/2 है, ठीक है। दूसरी साइड तुम्हारी कौन सी दे रखी है, इधर से ML और इधर से क्या दे रखा है, QR। ML दे रखा है 5, QR दे रखा है 10, तो ये भी हो गया 1/2, यानी दो साइड तो प्रोपोर्शन में मुझे दिखाई दे गई कि भाई दो साइड्स प्रोपोर्शन में है। अब इनके बीच का एंगल देखो, मैंने कौन सी यहां से उठाई, MN और ML, MN और ML इनके बीच में एंगल कितना है, 70 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। और यहां से मैंने उठाया PQ और QR, बीच का एंगल कितना है, 70 डिग्री है, यानी एंगल M बराबर एंगल Q दे रखा है कितना, 70 डिग्री। अब जाहिर सी बात है कि 200 साइड हो गई प्रोपोर्शन में और बीच का एंगल हो गया बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे, हम लोग क्राइटेरिया यूज करेंगे यहां पर SAS, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं कौन किसके, रेशियो पहले लिख देते हैं। देखो अगर हम लिखें ट्राइंगल MNL, ये सिमिलर किसके होगा, अब ध्यान से देखो, M की जगह पर देखो कौन सा एंगल आ जाएगा, M 70 था तो यहां पर Q, या देखो MN का रेशियो PQ के साथ है और M की जगह पे कौन आएगा, M किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो M की जगह पर आएगा Q। और MN का रेशियो देखो PQ के साथ था तो QP और यहां लिख दो R, ये हो गया। अब देखो जरा, MN का रेशियो QP के साथ है, सही बात है, ML का रेशियो QR के साथ है, सही बात है, M और Q बराबर दे रखे हैं, अच्छी बात है, इसलिए ये बाई SAS ये हो गया सिमिलर तुम्हारा, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। यहां पर देखो भाई रेशियो ये दे रखा है, 3 टूजा कितना दे रखा है, 6, ये कितना दे रखा है, 2.5 टूजा 5, यानी रेशियो तो दो साइड का बराबर आ जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 80 डिग्री, लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल नहीं 80 दे रखा है, दूसरा एंगल दे रखा है। और मुझे जब भी दो साइड्स पर पोर्शन में चाहिए तो उनके बीच का एंगल बराबर चाहिए, इसलिए भाई ये तो सिमिलर है नहीं, नॉट सिमिलर, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एग्जाम में इतना आसान भी कभी कभी नहीं दे देता है कि दो फिगर दे दे और बता दे, देखकर बता दो सिमिलर है कि नहीं है, बहुत ईजी है, समझ में आ गया कि नहीं।
तो ये सिमिलर नहीं है। सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि भाई दो साइड यहां 5 और 6 है, यहां 2.5 और 3 है। यहां 5 और 6 के बीच का एंगल 80 है, लेकिन यहां 2.5 और 3 के बीच का भी 80 होता तो मेरा काम हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। छोड़ो भाई, वो किनारे लगाओ। 6th वाले पार्ट पर आ जाओ। डी 70 है, ई 80 है। देखो ई और क्यू आपस में बराबर है, तो एंगल ई जो है तुम्हारा, यहां पर एंगल ई और एंगल क्यू आपस में बराबर है, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद पता नहीं है मुझे, एफ पता नहीं है, आर 30 दे रखा है, 70 तो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। एक काम करो भाई, तीसरा एंगल भी निकाल ही लेते हैं ना, तो तीसरा एंगल निकाल लो भाई। इन तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बोलो? 180 डिग्री होता है। ये हो गया 80, ये हो गया 70, दोनों मिलाओ कितना हो गया? 150, यानी 150। 180 से घटाओ तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30 होगा कि नहीं होगा? यहां पर 80 और 30 110, घटाओ कितना हो जाएगा? यहां 70 बचेगा कि नहीं बचेगा? 70 80 30, 70 80 30 दिखाई देगा। तीनों एंगल्स देखो बिल्कुल बराबर है कि नहीं है? काम खत्म। जब तीनों एंगल्स बराबर है, डी बराबर तुम्हारा पी हो गया, एफ बराबर तुम्हारा आर हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल हो गए क्या तुम्हारे? सिमिलर हो गए। लिखने का तरीका किस तरीके से होगा? ये तो आसान है। ट्राइंगल डी ई एफ, ये सिमिलर होगा किसके? डी बराबर है पी के, तो डी की जगह पी लिख दो। ई बराबर है क्यू के, तो ई की जगह क्यू लिख दो, एफ की जगह आर लिख दो। ये हो गया तुम्हारा 6th पार्ट। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है इसका पहला क्वेश्चन? सिमिलैरिटी का कुछ बहुत कॉन्सेप्ट का अंदाजा लगा तुम्हें? चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको क्या कह रहा है। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर दे रखा है ओबीए के, बीओसी बराबर 125 दे रखा है, सीडीओ 70 दे रखा है, डीओसी और ये सब बताना है। देखो क्या क्या मुझे दे रखा है इन्होंने। ये 70 दे रखा है, ये 125 दे रखा है, मुझे बताना है डीओसी कहां दिख रहा है। ये हो गया तुम्हारा डीओसी, ये बताना है। डीसीओ यानी ये बताना है। और ओएबी कहां गया? ओएबी ये बताना है। ये सारे एंगल्स तुमको बताने हैं, ठीक है। अब देखो बहुत आसानी से हम लोग कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले देखो कौन किसके सिमिलर है। सिमिलर वाला अगर देखें तो ओडीसी और ओबीए आपस में सिमिलर है। अब जगह पकड़ा करो, ओ बराबर होगा ओ के, डी वाला बराबर होगा बी के, और सी वाला बराबर होगा ए के। तो डी पे यहां देखो कितना बन रहा है? 70 बन रहा है। तो बी पे यहां भी कितना बनेगा? 70 बनेगा। क्यों 70 बनेगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। भाई जब ये दोनों सिमिलर हो गए ओडीसी और ओबीए, तो इसका डी और इसका बी बराबर होगा। जगह से पकड़ा करो, डी और बी। सी और ए भी आपस में बराबर होगा, लेकिन सी तो मुझे पता नहीं है। एक काम करो, अब मुझे बीओसी 125 दे रखा था, तो इसका लीनियर पेयर मैं निकाल लूंगा कि नहीं निकालूंगा? लीनियर पेयर यानी पड़ोसी, तो 125 का ये पड़ोसी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्यों 55 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। इन दोनों को मिलाकर होना चाहिए था 180, तो उसमें से ये वाला पार्ट 125 था, तो ये हो गया 55, यानी 180 से मैंने घटा दिया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? और ये 55 हो गया, यानी ये भी निकालना था मुझे, तो डीओसी 55 हो गया, बहुत अच्छी बात है। डीसीओ उसके बाद निकालना है। ये तो यार बताना ही नहीं था, क्या फर्जी निकाल दिया क्या मैं? ठीक है, डीसीओ बताना है। तो अब डीसीओ कैसे निकालेंगे? देखो डीसीओ, ये 70 हो गया, ये 55 हो गया। 70 और 55 मिला के 180 से घटा दो, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 70 प्लस 55 कर देना। 180 माइनस ये हो जाएगा कितना? 125, तो ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। बस ये 70 हो गया, ये 55 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। और ये 55 है, तो ये भी 55 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बस बात खत्म हो गई। अब इस सारी कहानी को तुमको लिखना होगा, सारी कहानी लिख देना। लाओ मैं ही लिख देता हूं। सिमिलर दे रखा है, बहुत ज्यादा तो सिमिलर ने कुछ मदद करी नहीं, ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो डीओसी निकालना था, तो डीओसी को बहुत आसानी से तुम निकाल लो। देखो डीओसी और प्लस सीओबी, ये लिख दो 180 डिग्री है, या सीओबी को बीओसी लिख दो। 180 डिग्री है, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। ये 125 दे रखा है, ये बराबर 180 डिग्री हो गया। 125 इधर जुड़ रहा है, तो इधर जाकर घट जाएगा, और 180 में से 125 जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। एक तो आ गया तुम्हारा, डीओसी निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ डीसीओ पर आ जाओ। कौन सा? डीसीओ कहां है? ये डीसीओ, ये वाला हमें निकालना है।
अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सिमिलैरिटी का तो यहां काम ज्यादा बिना पड़े। देखो DCO प्लस एंगल ODC बराबर 125 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पहले तो समझा देता हूं। देखो यहां पर देख लो जरा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये है, इसके बाहर ये एक एंगल बन गया, तो इसके बगल वाले को छोड़ दो, जो बाकी बचे दो का सम वो इसके बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। यानी अंदर 3 एंगल बनते हैं किसी भी ट्रायंगल में। अंदर कितने बनते हैं? 3 एंगल बनते हैं। किसी लाइन को प्रोड्यूस करो आगे तो एक बाहर एंगल बन जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल होगा। इसके बगल वाले यानी इसके ठीक पड़ोसी को छोड़ दो, जो 2 एंगल का सम होगा वो इसके बराबर होगा। यही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। DCO मुझे निकालना था और मुझे दे क्या रखा था? ODC 70 दे रखा था, तो मैंने 70 लगाया, ये DCO लगाया, इज इक्वल टू 125 बोला। तो एंगल DCO जो होगा ये हो जाएगा 125 माइनस 70। मैं कहूंगा ये कितना हो गया? 55 डिग्री हो गया। ये भी 55 डिग्री आ गया, DCO भी। उसके बाद मुझे OAB बताना था। क्या बताना था? OAB। अब ऐसे कर सकता हूं कि भाई जो OCD मैंने निकाला है या DCO मैंने जो निकाला है, देखो यहां पर क्या होगा, देखो C और A वाला पार्ट बराबर होगा। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर अगर यूज करें तो C वाला पार्ट किसके बराबर होगा? A के। यानी ये C वाला पार्ट इस A वाले पार्ट के बराबर होगा। यानी जो DCO होगा वो बराबर होना चाहिए किसके? OAB के बराबर होना चाहिए। ठीक है, DCO किसके बराबर होगा? OAB के, बाई CPST, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट एंगल CAST भी लिख दो, CAST, कॉन्ग्रुएंट सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो DCO बराबर OAB हो जाएगा। DCO मैं निकाल चुका हूं, या इसको उल्टा OAB निकालना था तो पहले OAB लिखो, ये बराबर लिखो DCO के। DCO मैंने अभी अभी 55 निकाला है, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब करते हैं नेक्स्ट। देखो डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC। सबसे पहले तो एक फिगर बनाना होगा मुझे। ठीक है, फिगर बनाओ। क्या है? ABCD एक ट्रेपेजियम बना लो। तो ये मैंने बना लिया एक ट्रेपेजियम। ठीक है, ये मेरा ट्रेपेजियम बना ABCD। जब भी कोई ट्रेपेजियम बना रहे हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो ये ध्यान देना कि अगर ABCD चल रहे हो तो या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। कई लोग ये गलती करते हैं, यहां A यहां B फिर यहां C यहां D दे देते हैं और फिर उसके बाद बैठे प्रूफ क्या करते हैं। नहीं प्रूव होगा अगर ऑर्डर ही गलत दे दिया। ABCD ट्रेपेजियम हो गया, AB पैरेलल, DC हो गया, डायगोनल, ये मैंने डायगोनल मिला दी है ऐसे। कहां पर ये डायगोनल मीट कर रहे हैं? देखो O पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA OC OB CD। देखो OA का रेशियो OC के साथ और OB का इसके साथ करना है। दो ट्राइंगल तुम उठा लो, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसको दिखा दो सिमिलर। सिमिलर दिखाना है बहुत ज्यादा आसान। पूछो कैसे? इन ट्राइंगल उठाओ AOB और दूसरा ट्राइंगल उठाओ तुम कौन सा? COD। ये दो ट्राइंगल उठाओ, ये आमने सामने वाले दो ट्राइंगल मैंने उठाए। सबसे पहले देखो ये वर्टिकली अपोजिट आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहो कि एंगल जो AOB होगा और एंगल COD होगा ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक मिल गया। दूसरा यहां पर देखो OBA, देखो OBA, और यहां पर देखो CDO, ये दोनों भी बराबर होंगे। देखो ऑल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट। जहां पर भी पैरेलल दिखेंगी लाइंस तो वहां पर ऑल्टरनेट करेस्पॉन्डिंग को इंटीरियर तो बनता ही है। ऑल्टरनेट एंगल हो गए बराबर। मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स को बराबर दिखा दिया। जैसे ही मैंने दो एंगल्स को बराबर दिखाया ये बन जाएंगे सिमिलर। तो AOB सिमिलर होगा। अब लिखने में ध्यान रखना, मेन काम क्या है कि लिखने में ध्यान रखना कैसे लिख रहे हैं। तो AOB सिमिलर होगा किसके? देखो O और O आपस में बराबर था, AOB COD बराबर था, तो यहां पर भी O आएगा बीच में। B बराबर था D के, तो B की जगह पे D वाला पार्ट आएगा, C यहां पर आ जाएगा। AOB और COD ये हो गए सिमिलर। अब मुझे क्या प्रूफ करना था? OA बाई OC, तो यहां से OA उठाओ
देखो यहां पर हम लोगों ने पहले लिख दूं बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। OA उठाया तो यहां से कौन सी साइड आएगी, OC या CO जो भी कह लो, OC है वहां से, ठीक है। यहां से फिर OB प्रूफ करना था तो OB उठा लिया, और वहां से कौन सी OD उठा लिया। ये देखो हो गया काम कि नहीं हो गया भाई। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी कि नहीं होंगी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहां चाहे लिख सकते हो कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन, बस ये रीजन लिख सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़े, चलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक फिगर दे रखा है QR और QS, जरा ध्यान से देखो, QR और QS का रेशियो QT और PR के रेशियो के बराबर दे रखा है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दे रखा है, और इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। अब जो इंफॉर्मेशन दी है और जो प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। यहां देखो QR दे रखा है, तो QR मेरी ये वाली साइड है, काम आ जाएगी, यानी QR। और QR के करस्पॉन्डिंग यहां कौन है, QR के करस्पॉन्डिंग है यहां पर PQ, ठीक है। अच्छा सॉरी PQ नहीं है, एक मिनट, QR के करस्पॉन्डिंग यहां है QS, QR के करस्पॉन्डिंग कौन है, QS, ठीक। चलो QT यहां से उठाओ, QT तो उसके यहां पर कौन है, QP या PQ जो भी कह लो। यानी इस तरह से साइड्स प्रोपोर्शन में मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे मिला क्या, QR बाई QS मिला, बहुत अच्छी बात है, QR बाई QS मिल रहा है मुझे। सामने यहां QT भी मिल गया, यहां भी QT मिल गया। दिक्कत क्या है कि जहां QP चाहिए था वहां पर मुझे क्या मिल रहा है, PR मिल रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं। अगर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो इनके तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए थी। मैंने दो साइड उठाई जिनका इन्होंने इस्तेमाल किया था और देखा, तो मुझे पता ये चला कि यहां से ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी सिमिलर वाली, यहां से ये निकाला कि QR बाई QS और QT बाई PQ आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन इन्होंने मुझे QT बाई PR दे रखा है। अगर PQ और PR बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। एक आइडिया मुझे यहां से लग गया, ठीक है। और PQS और TQR में मैंने देखा कि एंगल Q कॉमन आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये हो गया तुम्हारा PQS, ठीक है, और ये हो रहा है तुम्हारा TQR। इन दोनों को एंगल 1 यानी एंगल Q मुझे कॉमन मिल रहा है दोनों केस में, तो बीच वाला एंगल मिल जाएगा, दो साइड प्रोपोर्शन हो जाएगी, काम मेरा हो जाएगा। सबसे पहले आप करो एक काम, क्या करोगे, सबसे पहले आप ये कहोगे, देखो जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि 1 बराबर 2 के, इसका कुछ इस्तेमाल करो। एंगल 1 और 2 बराबर है, ध्यान से जरा ट्राइंगल PQR में देखो, इन ट्राइंगल PQR, ध्यान से देखो ट्राइंगल PQR में। PQR में तुमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हो जाएं तो उनके आमने सामने की साइड्स बराबर हो जाती हैं। तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ध्यान से देखो जरा, इस वाले में PQR में देखो, इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखो, एक के सामने कौन सी साइड आ रही है, PR, और दो के सामने कौन सी साइड आ रही है, PQ। इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि PQ और PR ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। ये एक बात लिख के छोड़ दो, ये मेरा एक इंफॉर्मेशन जो मुझे यहां से आइडिया लग गया था कि PQ की जगह मुझे PR अगर मिल जाए, यानी PR की जगह PQ, तो काम हो जाएगा, मैंने उसको बराबर दिखा दिया। अब आ जाओ इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल मुझे शो करने थे, PQS और TQR। देखो एंगल जो Q है यानी PQS, ये बराबर है एंगल TQR के। ध्यान से देख लो भाई, कॉमन मिल रहा है, Q पे दोनों आके कॉमन मिल रहे हैं, एक एंगल मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा इनकी साइड्स में देखो जरा, ये एक इंफॉर्मेशन, ये पहला ले लिया था, ये दूसरा ले लो। अच्छा अब देखो PQ जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उसका इस्तेमाल करो। क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी, QR अपॉन QS
इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे क्या लिख दो, पी क्यू लिख दो। कहां से लाए हम इसको, बाई इक्वेशन 1। और ये हो गई तीसरी बात। दो देखो ये एंगल बराबर और दो साइड जो चाहिए थी वो प्रोपोर्शन में मुझे मिल गई। तो बाई कौन सी इंफॉर्मेशन में, दूसरी और तीसरी इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूं, यानी दो साइड प्रोपोर्शन में और एक बीच का एंगल बराबर। और इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल तुम्हारा पी क्यू एस है ये सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के। कौन सी, बाई एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। और ये प्रूफ हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। चलो इसको हटा देता हूं मैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। एस और टी दो पॉइंट हैं पी आर और क्यू आर पे, सच दैट पी बराबर आर टी एस, शो दैट आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस। कौन से दो ट्राइंगल की बात करी जा रही है, यहां पर देखो ट्राइंगल आर पी क्यू और आर टी एस की बात करी जा रही है। तो इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ये दोनों एंगल उठा लो। तुम एंगल नहीं, दोनों ट्राइंगल उठा लो। अब इसमें क्या क्या मुझे बराबर दिख रहा है, एंगल पी बराबर आर टी एस दे रखा है। ठीक है, एंगल पी बराबर क्या दे रखा है, ये मैंने गलत फिगर यहां पर यूज कर दिया है क्या, फिगर का तो यहां काम ही नहीं है। एक मिनट, इसका ये फिगर इसका नहीं है, एक मिनट, ये गलती से यहां पर आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन का फिगर है, यहां पर गलती से आ गया। ठीक है, इसका काम नहीं है, सबसे पहले बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल पी क्यू आर बनाओ तुम, इसको हटाओ, पहले तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल पी क्यू आर, हो गया पी क्यू आर। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर। पी आर पे कौन से पॉइंट है, देखो पी आर पे एक साइड है एस, मतलब एक पी आर साइड पे एक पॉइंट है एस, और क्यू आर पे एक है टी। एस और यहां पर टी, ठीक है, दो पॉइंट, यानी यहां पर टी ले लिया मैंने, यहां पर एस ले लिया मैंने, ये दो पॉइंट ले लिए मैंने। सच दैट एंगल पी बराबर आर टी एस। आर टी एस मिलाओ जरा इसको, जब इसको मिलाएंगे इस तरह से तभी तो आर टी एस बनेगा। आर टी एस यानी ये वाला एंगल, ये बराबर है एंगल पी के। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने मुझे दी है। शो करना है आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी बड़ा वाला और आर टी एस ये वाला आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ट्राइंगल उठा लो दोनों, एक आर पी क्यू की बात किया था, दूसरा बात किया था आर टी एस की, दोनों को उठा लो। एक इंफॉर्मेशन तो इन्होंने पहले ही दे दी कि जो एंगल पी है आर पी क्यू का और आर टी एस का एंगल आर टी एस है, ये इन्होंने बराबर दे दिया, यानी एक एंगल इन्होंने पहले से मुझे बराबर दे दिया था। एक एंगल पहले से बराबर दे दिया, क्या मुझे कुछ और मिल रहा है, ध्यान से देखो आर पी क्यू को और आर टी एस को। देखो ये वाला एंगल तुम्हें कॉमन दिख रहा होगा, ये वाला एंगल तुम्हें क्या दिख रहा है, कॉमन। आर टी एस में देखो ये एंगल आर दिख रहा है, आर पी क्यू में भी ये एंगल आर दिखाई दे रहा है। तो एंगल आर दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इसका एंगल आर और यहां पर भी एंगल आर, दोनों जगह हो रहा है कॉमन। जैसे ही दो एंगल मुझे मिले, मैं तुरंत कह सकता हूं कि भाई जो आरपीक्यू है ये सिमिलर हो जाएगा किसके, आरटीएस के। कौन सी क्राइटेरिया मैंने लगाया है, मैंने लगाया है बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जैसे ही दो एंगल दिखाए, काम खत्म। बोलो, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ये फिगर इस क्वेश्चन का नहीं था, अलग से बनाना था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसका। एक और क्वेश्चन ये करेंगे, बाकी बचेंगे 10 क्वेश्चन जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ ट्राइंगल ए बी और एसीडी दोनों कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, मुझे शो करना है एडीई सिमिलर है एबीसी के। जरा एडीई को ध्यान से देखो, यहां पर एडीई ये तुम्हारा एडीई है और एबीसी ये पूरा बड़ा वाला है। तो इन दोनों में मुझे दिख गया कि एंगल ए कॉमन आ रहा है। भाई ये सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एडीई कौन सा है, ये छोटा वाला,
और तुम्हारा जो ए बी सी है ये पूरा बड़ा वाला, जब ये वाला पोर्शन एंगल ए तो कॉमन दिख रहा है, ठीक है, एंगल एक मिल जाएगा मुझे। अब इसके अगल बगल वाली दो साइड पर पोर्शन में मिल जाए। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग पहले एक आइडिया ले लेते हैं ना कि हमको करना क्या है। अगर इसकी साइड में उठाऊं एडी, तो इसका प्रपोर्शन इसकी पूरी बड़ी साइड क्या हो जाएगी, ए बी। बात को समझना, जैसे अगर मुझे एडी और ए बी का प्रपोर्शन हो जाए, ए के अगल बगल यही दो साइड है ना, और इधर से एई और एसी है, एई और एसी प्रपोर्शन में मिल जाए। अगर मुझे इन दो साइड का प्रपोर्शन मिल जाए और एंगल ए तो बराबर पहले से दे ही रखा है, मतलब कॉमन है, तो मेरा काम हो जाएगा, बाई एस से सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी। यानी मुझे ये इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, कॉमन है, एंगल ए बराबर है। ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। और ये इंफॉर्मेशन हम लोग निकालेंगे जो इन्होंने हमको इंफॉर्मेशन दी है कॉन्ग्रुएंसी वाली, वहां से। देखो क्या करने वाले, इन्होंने दिया है कि जो ट्राइंगल ए बी ई है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीडी के, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां से मैं रिजल्ट ये निकाल सकता हूं कि इसकी साइड जो ए बी है और इसकी साइड एसी है, ये आपस में होना चाहिए बराबर बाई सीपीसीटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सारे पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं। ये एक बात हो गई, क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, उसके बाद देखो मुझे एडी, ए बी और एसी, सॉरी यहां ईसी मैंने गलती से लिखा है, एक मिनट, ए नहीं, ए बाई एसी चाहिए, क्योंकि ए छोटी एसी पूरी। तो मुझे देखो ए बी मिल गया और एसी भी मिल गया, ठीक है, दो साइड का काम मिल गया मुझे, यानी काम हो गया, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। अब मुझे क्या चाहिए, एडी और एई चाहिए, एडी और एई। तो यहां से अगर मैं एई उठाऊंगा और यहां से मैं एडी उठाऊंगा तो मुझे मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मुझे एडी और एबी दोनों चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एडी और एबी दोनों एक तरफ चाहिए। तो मैं पहले एडी लिख लूं यहां से, देखो ध्यान दिमाग लगाना, यहां से एडी लिख लिया, ये एडी इधर से किसके बराबर होगा, एई के बराबर होगा। भाई हम लोग जनरली जब लिख रहे होते हैं तो पहले इसका पार्ट लिख रहे होते हैं, लेकिन हमें जरूरत क्या थी कि ए बी और ए डी एक तरफ मिल जाए। क्यों थी, अभी दिखाई दे जाएगा। तो चाहे मैं ए ई बराबर ई डी लिखूं, चाहे मैं ए डी बराबर ए ई लिखूं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ये ए डी बराबर ए ई हुआ बाई सीपीसीटी हो गया, ये दो इक्वेशन हो गए। अगर मैं इक्वेशन 2 को बाई, देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड डिवाइड हो जाएगा आपस में, यानी एडी को ए बी डिवाइड कर देगा, और राइट डिवीजन में आ जाएगा, यानी एई को ईसी, ये एई को एसी, हाँ एई को एसी डिवाइड कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हम लोगों ने यहां से प्रूव कर लिया। यही मुझे चाहिए था, वह मैंने समझा दिया था, देखो ये चाहिए था, और एंगल बराबर दे रखा है बस। अब इन ट्राइंगल उठाओ, कौन से दो ट्राइंगल की बात किया था, ADE एंड ट्राइंगल ABC। AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई EC। ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम लोग, तो यहां लिख दो ऑलरेडी प्रूव्ड। और एंगल A दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, तो एंगल A हो गया कॉमन। और जैसे ही दो एंगल मुझे इक्वल दिखे, मैं तुरंत कह दूंगा कि भाई जो ADE है ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC के, बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ये हो गया प्रूव। क्या समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 6? तो आज हम लोगों ने देखो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया और इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन किए, ठीक है, इसको कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बचेंगे लगभग इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ, स्पेशली लास्ट के 5, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निपटाएंगे। उसके बाद मूव करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।